हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय काउंसलर रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है उसको हम डिटेल में देखते हैं। ये वेबसाइट मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी आपको। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी यहाँ पर नोटिस रिलीज़ किए हुए हैं, बट एग्जैक्टली मैं जिस नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ वो हो जाती है ये वाली। और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल के भी रखी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में। ठीक है, तो मैं आप ये इंग्लिश वाला डिस्कस करूँगी, राइट? तो ये आप पढ़ सकते हैं ऑल दो। तो पहले 2 पेजेस पे इन्होंने हिंदी में दिया है, वही सेम चीज़ अपना इंग्लिश में यहाँ से शुरू हो जाती है, राइट? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन निकाली है आपकी एनवीएस चंडीगढ़ ने। ठीक है, एनवीएस रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ ने जारी की है। और पोस्ट की बात करें तो ये हो जाता है आपका काउंसलर मेल एंड फीमेल, राइट? और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये हो जाती है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट परमानेंट, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन लोगों ने निकाली है। पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, इन सभी के स्कूल्स में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बात मेंशन की है, जो कि आपका होने वाला होगा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक रेजिडेंशियल कोएड स्कूल्स में। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो आपको मंथली कंसोलिडेटेड मिलने वाला है 44,900, राइट? ये आपका सैलरी यहाँ पे हो जाती है। अब बात कर लेते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, राइट? दूसरा इन्होंने मांगा है एंड, यहाँ पर एंड इन्होंने लिखा है, तो 1 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। ठीक है, ये इनकी सेकंड रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास कम से कम 1 साल का गाइडेंस और काउंसलिंग का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल इनकी मिनिमम एज हो जाती है। एंड बिलो तो ये एज ब्रैकेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है 28 टू 50, इसके बीच में आप हो सकते हैं। डेट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, कट ऑफ डेट ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो हाईलाइट पॉइंट यहाँ का सिर्फ ये है कि आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की तो ये एसेंशियल नहीं हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास इन पर्टिकुलर एरियाज़ में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्किल्स, एडीएचडी, बिहेवियरल इश्यूज़ एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेज़िलियंस, एडोलेसेंस एजुकेशन, तो अगर इन सभी में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, राइट? अब इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर मेंशन की है, जो हो जाती है आपकी 500 रुपीज़ पर कैंडिडेट, और ये नॉन रिफंडेबल है। और वहीं एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को एग्जेम्पशन मिला है फ़ी का। ठीक है, अब लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, 17th ऑफ अगस्त से लेकर 26th ऑफ अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो ये उसका अभी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने देखो यहाँ पे एक नोट दिया है जिसमें ये बोल रहे हैं ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल टॉक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब अप्लाई कहाँ करना है तो इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट इनकी हो जाती है नवोदय .gov.in, या फिर इनका जो ये एप्लीकेशन पोर्टल है आपको यहाँ पे जाना है। तो जो ये वेबसाइट है मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। बाकी ये पीडीएफ भी मैं लिंक में मेंशन कर दूँगी, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 वेबसाइट का, एक वेबसाइट हो गई और ये पोर्टल हो गया, इसका इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, राइट? आगे क्या है, आगे क्या है? आगे ये बोल रहे हैं कि आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई फ्रॉम, ये डेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थ्रू एनवीएसआरओ चंडीगढ़, राइट? ठीक है, और अपना अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट प्रोसेस दिया है, इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल मिलेगा। अभी हमने ऊपर भी वो चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका एप्लीकेशन के टाइप
सबमिट किए थे वही एक्सेप्ट होंगे, और डॉक्यूमेंट्स में इन एलिजिबल पाए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस यहाँ पर सीधा सीधा मोटा मोटा हमें समझ आ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। और देखो, हिंदी और इंग्लिश का ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ पे दी है जो कि मैं बता देती हूँ अगर हिंदी वाले कैंडिडेट्स उसको मिस ना करें। नो टीए और डीए विल बी पेड टू कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन पर्सनल टॉक और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जाएंगे तो उसके ट्रैवल का एक्सपेंस खुद कैंडिडेट को ही देना पड़ेगा, एनवीएस उसको रिइम्बर्स नहीं करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टेबल दी है, ठीक है। आई वुड से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए वेटेज दिया है जिसका टोटल मार्क्स हो जाता है टोटल 70 मार्क्स का जो हो जाता है। तो देखते हैं ये क्या क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, मार्क्स कैसे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है। एमए, एमएससी साइकोलॉजी के मैक्सिमम 10 मार्क्स इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, जिसमें आपका प्रो राटा बेसिस बोले तो जितने ज़्यादा परसेंट मार्क्स उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसके भी मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 20 मार्क्स हो गए। अब आगे देखते हैं। तो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी रेलेवेंट सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 10 मार्क्स यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। फिर हायर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी अगर आपके पास एमफिल है, पीएचडी है तो उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 10 ये वाला पॉइंट मैं बात कर रही हूँ, तो ये सीधे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा उन लोगों को। अब मैं बात कर लेती हूँ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए। तो मैंने ऊपर मेंशन भी किया था कि एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए अगर आपके पास वो डिज़ायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, ये ऊपर लिस्ट ऊपर थी, ठीक है। तो अगर आपके पास इनमें से ये हैं तो आपको सीधा सीधा मैक्सिमम 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, है ना। हर एक कोर्स के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका वेटेज फॉर एक्सपीरियंस। जब वेटेज फॉर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसके मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने 18 मार्क्स दिखाया है। नॉन जेएनवी एक्सपीरियंस स्कूल में अगर नॉन जेएनवी स्कूल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको हर साल के लिए, यानी 1 साल पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। बाकी जेएनवी में एक्सपीरियंस 4 मार्क्स मिलेंगे आपको पर साल के लिए। तो जेएनवी में अगर होता है तो उसके लिए वो चीज़ डबल हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है। वहीं नॉन जेएनवी एक्सपीरियंस के लिए आपको एनेक्जर सी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये एनेक्जर इन्होंने पीडीएफ के एंड में दिया हुआ है, और जेएनवी एक्सपीरियंस आपका रीजनल ऑफिस के अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाएगा। तो ये टोटल आपका हो जाता है 70 मार्क्स, ठीक है। ऊपर के सभी मार्क्स को अगर हम ऐड करते हैं, ये आपका 20 +10 +12 एंड +18 आपका हो गया 70 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा हाइलाइट यहाँ पे यही हो जाता है कि जेएनवी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डबल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन जेएनवी। चलिए, अब आगे इन्होंने यहाँ पे बताया है पर्सनल टॉक। इसको आप पर्सनल टॉक के लिए आपको मिलने वाले हैं 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में क्या चेक करने वाले होंगे? सबसे पहले तो रीजनल लैंग्वेज में क्या कितनी फ्लुएंसी है। जैसे पंजाब स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, और उस रीजन की कल्चरल वैल्यूज़ की समझ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईसीटी स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। साइकोलॉजी या काउंसलिंग में आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड इस पॉइंट की मैं बात कर रही थी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए आगे, फिर इन्होंने आपका एनेक्जर मेंशन किया है। अगर मैं बात करती हूँ एनेक्जर सी की, ठीक है, ये मैंने बोला था पीडीएफ के एंड में इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें ये पेज आपका ये पेज आपका हो जाता है नॉन जेएनवी एक्सपीरियंस क्लेम करने वालों के लिए। एक्सपीरियंस कम कंडक्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, इसमें ये अलग अलग इन्होंने फील्ड दिए हैं, ठीक है, जो स्कूल और इंस्टीट्यूट को फिल करके देने होंगे, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये स्कूल के लेटर हेड पे इशूइंग अथॉरिटी के सिग्नेचर और सील के साथ होना चाहिए, राइट। इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है। अगर मल्टीपल स्कूल्स में आपने काम किया है तो हर एक से अलग सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट इन्होंने एनेक्जर डी मेंशन किया है।
जो कि आपका हो जाता है ड्राफ्ट। ये पर्टिकुलर आपको जॉब मिल जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा वो सब बताया गया है 10 मेन पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। सेकंड पेज में भी वही सब इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आपका हो जाता है एनेक्जर ई, जो कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ काउंसलर मेल एंड फीमेल जेएनवी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, एक्चुअल काम क्या करना होगा जेएनवी में। तो ये पिच आपका काउंसलिंग रिलेटेड ड्यूटीज को कवर करता है। सबसे पहले तो प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाना होगा, सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल्स, फैमिली हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस और हेल्थ हिस्ट्री, राइट। और काउंसलिंग नेक्स्ट हो जाता है काउंसलिंग। तो ग्रुप काउंसलिंग सेशंस हर क्लास में पीरियोडिकली आपको लेने होंगे। तो टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना, स्टूडेंट इश्यूज डिस्कस करना, इंडिविजुअल और पर्सनल काउंसलिंग रेगुलर इंटरवल्स पे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सपोर्ट देना, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टूल्स यूज करके लर्निंग डिफिशियंसीज को डायग्नोस करना और करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराना। तो ये सब आपके हो जाते हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना, राइट। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ एनवीएस के भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो जाती हैं, राइट। तो मोटा मोटा इसमें यही बातें इन्होंने बोली हैं कि आपको रेगुलर हॉस्टल विजिट्स करने होंगे, हेल्थ हाइजीन जनरल स्टूडेंट की लाइफ को देखना, ऑब्जर्वेशंस हाउस मास्टर को रिपोर्ट करना, प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म करना, हर दिन अप्रोप्रिएट आवर्स पे हॉस्टल में अवेलेबल रहना, ठीक है। जो अब्यूज़ और वायलेशन रिकॉग्नाइज करना और रिपोर्ट करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स को आपको हर तरीके से सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक जॉब प्रोफाइल है, मैं ये बोलूँगी, राइट। तो यही सब आगे इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए अलग है, सेकेंडरी स्कूल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बताई हैं चीज़ें। तो यही था इस पूरे पीडीएफ में, ठीक है। ये था एनवीएस काउंसलर रिक्रूटमेंट, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है अप्लाई करने में तो कोई बुराई नहीं है, तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में काम करेंगे तो अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एंड मीनवाइल यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, या फिर अगर दूसरी जगह भी आपको अप्लाई करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू, वो आपका कॉल है, ठीक है। तो आप वो सब कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।